नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। एक ऐसी आत्मा जिसने मात्र 15 साल की लड़की के अंदर प्रवेश किया और बहुत ही ज़्यादा उसके साथ बुरा किया। आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उस लड़की के ऊपर क्या कुछ बीता होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, कहानी पसंद आए तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है यह मेरी चाची सासू माँ के साथ घटित घटना है। उनका नाम रेनू है। रेनू जी की एज जब 15 साल थी और वे अपने मैके में थी। शादी पहले के टाइम पे ना कम एज में हो जाता था और लोग गौना के लिए रहते थे। तो रेनू जी की शादी 15 पे हो गई थी और वे 3 साल तक गाँवना रही। यानी कि उनके फैमिली ने प्लान किया था कि जब मेरी बेटी 18 की हो जाएगी तब हम विदा करेंगे ससुराल के लिए। तो शादीशुदा तो रेनू जी थी और वे अपने भाई के साथ खेला करती थी। उनको नहीं पता था कि शादी वादी क्या होता है, उनको तो बस खेल पसंद था। और रेनू जी के बड़े भाई का नाम अशोक जी और रेनू जी इवनिंग में खेलते खेलते मारा पीटी वगैरह करके सो गए। अगले दिन दिवाली था। ये दोनों भाई बहन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। इन लोग के अंदर होड़ मची थी कि दिवाली के अगले सुबह सबसे पहले उठेंगे और दिया इकट्ठा करेंगे। जिसके पास सबसे ज्यादा दिया होगा वह इंसान सबसे ज्यादा धनी होगा और बहुत ज्यादा तराजू बनाएगा। जो बच्चे होते थे पहले के वे थोड़े अजीब टाइप के खेल खेला करते थे, जैसे कि दिवाली के अगली सुबह जब बड़े बड़े दिए बच जाते थे ना तो उसको दो तरफ रख के उसमें धागा लपेट के सब तराजू तैयार करते थे। मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन उसमें रख के तौला करते थे। तो यहाँ पे रेनू जी मुस्कुरा रही थी अपने भाई को देख के कि भाई तुझसे पहले मैं ही उठूंगी और मैं सारा का सारा दिया चुन लूंगी। और रेनू जी के भाई ने बोल दिया था कि तू सोचना भी मत, सारे दिए तो मैं ही चुनूंगा। अब ये दोनों रात में ठीक से सो नहीं पाए। इन लोगों को ना हल्की फुल्की नींद आ रही थी, फिर ये जग जा रहे थे कि कहीं भाई ज्यादा दिया ना ले ले। भाई को लग रहा था कि बहन ज्यादा दिया ना ले ले। अब ये लोग कैसो कैसो रात काट रहे थे। रेनू जी की नींद रात के करीबन 3:30 बजे खुल गई और जो उनके भाई थे वे 3 बजे तक जगे रहे। उन्होंने अपनी आंख नहीं सटाई, लेकिन 3 बजे के बाद से वे सो गए, गहरी नींद में सो गए। और इधर रेनू जी ने देखा कि भाई सो रहा है तो वह उठी और उठ के भागी दिया चुनने के लिए। उन्होंने अपने घर से दिया चुना और कुछ पड़ोसियों के यहाँ चुना। फिर रेनू जी को ऐसा लगा कि चलते हैं सबसे बड़े वाले घर में। मतलब उनके गांव में ना एक बहुत बड़ा घर था, वो लोग धनी मनी थे तो वे लोग छोटे दिए नहीं बड़े बड़े दिए रखते थे। तो इन्होंने प्लान किया कि अभी सारे लोग सो रहे हैं तो बेहतर है कि हम उनके यहाँ चले जाए और दिया चुन लें, क्योंकि सुबह के टाइम पे लोग डांटेगा चुनने नहीं देगा। अब यह लड़की उठी और चल दी। ये कुछ दूर आगे गई तो इन्होंने देखा कि एक आदमी है जो कि खुद को ऐसे लपेट के चद्दर में आगे आगे जा रहा है। रेनू जी को थोड़ा सा मस्ती लगा, थोड़ा सा मजाक आया। उन्होंने अपने भाई को समझा। उनको ऐसा लगा ना कि मेरा भाई मेरे साथ मस्ती कर रहा है, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं डर के भाग जाऊं और दिए सारा का सारा वह चुन ले। जो चद्दर ओढ़ा हुआ इंसान था वह लड़का था या लड़की था ये पता नहीं चल रहा था। बस यही दिख रहा था कि व्हाइट कलर का कपड़ा है, काफी लंबा है, कुछ चद्दर टाइप का है जो पूरा खुद को ढका हुआ है। तो रेनू जी मुस्कुराई और बोली कि भाई तो कुछ भी कर ले, दिए तो मैं ही चुनूंगी। लेकिन कोई भी जवाब नहीं। अब बेचारी आगे बढ़ी और जो आदमी था, जो परछाई था, वह और आगे भागा। अब यह लगी परछाई का पीछा करने। कुछ समय बाद जाके परछाई रुक गई तो रेनू जी ने बोला कि तुम यहीं खड़ा रह, देख मैं दिए चुन के लाती हूँ। तू तो चोरी नहीं कर पाएगा ना, मैं जा रही हूँ चोरी करने, इस घर से दिया लाऊंगी। और जो परछाई थी वह सचमुच में रुक गई थी सामने। अब रेनू जी गई और दिए चुन ली और जितना उनको लेना था दुपट्टे में ऐसे ले ली और उस परछाई के पास आके बोली
कि देखा मेरे पास कितने दिए हैं, तू तो एक भी नहीं बिन पाया, तू मुझे डरा रहा था, तू भूत बन के घूम रहा है, मैं नहीं डरती तुझसे। तब वह परछाई आगे की तरफ चलने लगी। रेणु जी उससे बात करते करते चल रही हैं। परछाई थोड़ी तेज हुई। रेणु जी को लगा कि भाई है, भाई जा रहा है, मैं भी जा रही हूँ साथ में। अब यह भाई समझ के उस परछाई का पीछा करते करते बगीचा में पहुंच गई। वहां पे बहुत तरह की सब्जियां वगैरह रखी थी। वह परछाई वहां पर जाके बैठ गई, ऐसे चद्दर ओढ़े हुए। अब रेणु जी अपने भाई को ऐसे ठोक के बोल रही हैं कि घर चलेगा कि यहीं पे तुझे कूट दूं। अब जैसे ही वह परछाई ऐसे घूमी, मतलब जो था ना शरीर पूरा का पूरा आगे था, बस ये सर घूमा। अब रेणु जी की हालत खराब। अब उन्होंने जितना भी दिया दुपट्टा में रखा था ऐसे फेंक दिया उसके ऊपर। और उसके बाद क्या हुआ रेणु जी को पता नहीं। वह बेचारी वहीं पे गिर गई और गिर के बेहोश हो गई। दोस्तों सुबह हो गई थी, चारों तरफ रोशनी हो गई। कोई इंसान पोटी के लिए गया था बगीचा के तरफ, तो उसने देखा कि रेणु जी वहां पे बेहोश पड़ी हैं। तब वह रेणु जी को उठाया और घर पे लाया। उनकी जो बॉडी थी ना बहुत ही ज्यादा तप रही थी। अब घर वाले परेशान कि बेटी सुबह सुबह किसी और के यहाँ से आ रही है, कोई और लेके आ रहा है, इसको क्या हो गया, यह कहाँ चली गई। लोग डर जाते हैं क्योंकि वह शादीशुदा थी और शादीशुदा लड़कियों के साथ कोई समस्या हो जाए तो उनके ससुराल वाले जवाब मांगते हैं कि मेरी बहू के साथ आप लोगों ने ऐसा क्या कर दिया, क्यों हुआ, आप लोग संभाल नहीं पाए मेरी अमानत को। तब रेणु जी की माँ, दादी, पापा, चाचा, भैया सारे लोग डरे थे। बेचारी जब होश में आई तो एकदम से अलग तरह का व्यवहार कर रही थी, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, उसकी आवाज बदल चुकी थी। घर वाले हैरान थे कि आखिर इसके साथ क्या हो गया, कैसे हो गया, ये सब क्या कर रही है। लेकिन रेणु जी की जो दादी माँ थी उन्होंने एक झटाक में पकड़ लिया कि इसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ है, इसको ऊपरी हवा ने पकड़ा हुआ है। तब उन्होंने उस आत्मा को गाली देना स्टार्ट कर दिया। बोला कि मेरी बेटी को छोड़ के तू निकल जा, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तब वह आत्मा जो रेणु जी के अंदर थी उसने बोला, क्या उखाड़ लेगी बुढ़िया तू, क्या कर लेगी तू, इस लड़की ने मुझे बहुत परेशान किया है, इसलिए मैंने इसको पकड़ लिया है और मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। मैं इसके ससुराल जाऊंगी, इसके साथ ही रहूंगी हमेशा, पूरे लाइफ टाइम, मुझे कोई नहीं छुड़ा सकता इससे, यह बहुत ही प्यारी है। इस टाइप के जब जवाब आत्मा की तरफ से आया तो जो घर की बुढ़िया थी, यानी कि जो दादी थी रेणु जी की, वह बहुत बढ़िया थी, लाठी लेकर फेंकती थी। उन्होंने लाठी दिखाते हुए बोला कि छोड़ दे वरना इसी लाठी से मैं तुझे मारूंगी। उस आत्मा ने जवाब दिया कि तुझे जो करना है कर ले, मैं नहीं छोड़ने वाली। तू मुझे मारेगी तो जो चोट है वो तो रेणु को लगेगा ना, मुझे थोड़ी ना लगेगा, मैं तो उसके अंदर हूँ। और यह बोल के उल्टे पैर से वह दीवार पे चढ़ने लगी। यह कारनामा देख के घर वाले हैरान और रेणु को देखने के लिए गांव के लोग इकट्ठा हो गए। रेणु जी एकदम से ऊपर छत पे चढ़ के उल्टा लटक गई थी। उनके अंदर इतनी सारी शक्तियां कहां से आई, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सारे लोग बस यही बोल रहे थे कि हो ना हो इसके अंदर आत्मा है, तभी यह ऐसा बिहेव कर रही है। अब उस बूढ़ी औरत ने एक तांत्रिक को बुलाया। जो पहले के लोग होते थे ना, वो लोग एक झटाक में पकड़ लेते थे कि इस इंसान के ऊपर आत्मा है। जब तांत्रिक घर पे आया तो उसने देखा पूरा का पूरा कि ऐसा माजरा है, तो उसने इन सारी चीजों को समेटा और उस तांत्रिक ने बोला कि ठीक है, गलती हो गई बच्ची से, एक काम करो तुम उसको छोड़ दो, तुम जहां हो वहां चले जाओ। तब आत्मा गुर्राते हुए बोली कि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, इसने खुद मुझे बोला है, इसने खुद मुझे टच किया है, तब जाके मैं इसके अंदर आई हूँ। यह मुझसे लड़ रही थी, बहुत ज्यादा इसने मुझे परेशान किया है, मैं तो सिर्फ रास्ते से गुजर रही थी, इसने मेरा पीछा किया है और मेरा पीछा करते करते बगीचा तक आई है। मैंने इसको बार बार मौका दिया कि तू छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, लेकिन इस लड़की ने मुझे छोड़ा नहीं, इसने हमेशा पकड़ के रखा। बगीचा तक आई, इसने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश किया, अब मुझे मजबूरन इसको पकड़ना पड़ा और अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं इसके ससुराल जाऊंगी।
मेरी ख्वाहिश है कि शादीशुदा जिंदगी बिताने की, ससुराल में रहने की। अब तांत्रिक बेचारा घबरा गया, पसीने पसीने हो गया। उसने बोला कि देखो, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत विशाल हो, मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा तुमको छुड़ाने के लिए। तुम अगर इज्जत से मान जाओगी तो ठीक है, नहीं तो मुझे अपनी शक्तियां दिखानी पड़ेगी। तांत्रिक ने अपने बहुत सारे साथियों को बुलाया और सारे लोग मिल के एकजुट होके उस आत्मा पर काबू पाए। जो आत्मा था बहुत ही पुराना, प्लस बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए एक तांत्रिक के बस की बात नहीं थी। उसने अपने गैंग के साथ इस चीज का सामना किया, तब जाके रेणु जी की बॉडी से वह आत्मा निकली और रेणु जी का जो शरीर था बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था और उनके साथ इतनी सारी घटनाएं घटित हो गई, उनको कुछ भी याद नहीं। उनके घर वालों ने पूछा कि बेटा, तुमने कब, कैसे, कहाँ गई, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुमको कुछ अंदाजा है? तब रेणु जी ने बताया कि नहीं, मैं तो सिर्फ दिया चुनने गई थी ताकि मैं तराजू बना सकूं माँ। तब रेणु जी की माँ ने अपनी बेटी को समझाया कि देखो बेटा, तुम कभी भी गांव के बाहर मत जाना। अगर तुमको लगे कि तुम्हारा भाई छेड़ रहा है, तुमको परेशान कर रहा है, वो तुमको बुला रहा है, चद्दर ओढ़ा है या किसी भी रूप में कुछ भी आए, तुम उसके पीछे मत जाना। तुम हमेशा मेरी बात याद रखना कि तुम इस घर की अमानत हो, तुम मुझसे पूछे बिना कहीं नहीं जाओगी। रेणु जी ने बोला कि ठीक है माँ, जैसा तू बोले वैसा ही होगा। रेणु जी की दादी ने अपनी बेटी को ऐसे छाती से लगा के बहुत रोई, हुआ बहुत डर गई थी कि उसके ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे। और घर में यह फैसला हुआ कि रेणु के ससुराल वाले को कुछ भी नहीं बताना है, वरना वो लोग बहू को नहीं लेंगे। वो लोग तो बोलेंगे कि रेणु के बॉडी पे अभी भी आत्मा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आत्मा को तो उन तांत्रिकों ने हटा दिया था, फिर भी ससुराल वालों को थोड़ा सा शक होता। पहले के टाइम में ना ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती थी, तो इस राज को हमेशा राज की तरह रखा गया। हालांकि बहुत टाइम बाद जब चाची जी को 2 बच्चे भी हो गए, उसके बाद उन्होंने आगे चल के बताया ये घर वालों को। तो आजकल लोग ऐसे ही ले लेते हैं, चलो ठीक है, कभी हुआ होगा, कोई खास माजरा नहीं है, मतलब इस टाइप की चीजें। लेकिन मैं मानती हूँ अभी भी भूत प्रेत वगैरह होते हैं। अगर आप उनके झांसे में आ गए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरा मानना है कि अगर आपको कुछ भी दिखाई दे तो कृपया करके आप लोग उसको टोका ना करें, उसको टच करने की कोशिश ना करें, उसको पकड़ने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, बात करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप लोग के साथ भी घटना घटित हो सकती है। तो दोस्तों, आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।